देखो आज के अपनी इस क्लास में अपन इसी का जो पार्ट है 3.3 के अंदर विलोपन की विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अपन ने लास्ट क्लास में जहाँ छोड़ा था उसी से आगे करते हैं कवर। देखो समझना इसे, अब जो विधि पढ़ रहे हैं वो विलोपन की विधि पढ़ रहे हैं। गणितीय विधियों के अंदर, बीजगणितीय विधियों के अंदर अपने दो ही विधि हैं, एक प्रतिस्थापन जिसको मैं करा चुका हूं और एक है विलोपन की विधि। ध्यान देना इसमें करते क्या है, जैसा इसका नाम है वही काम अपन को करना होता है। इसके नाम में से हम एक विलोप वर्ड को निकाल सकते हैं और विलोप करना होता है। विलोप किसका करेंगे ये बात तय करें। हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो हमें बीजीय जो हमारे पास चर राशियां हैं x और y, हमें इन्हीं का क्या करना है, हमें विलोप करना है। इन्हीं का क्या करना है, हमें विलोप करना है। अब विलोप x y का करना है। देखो हमारे पास जनरली विलोपन की विधि से हम किसका निकाल रहे हैं कि हमारी दो समीकरणें ऐसी होनी चाहिए। यहां हम जनरल फॉर्म में ना लिख करके थोड़ा परिवर्तन करेंगे, इसको इस फॉर्म में रखेंगे। अगर कोई सवाल में आपको समीकरणें तीनों ही एक ही साइड दे रखे हों तो उसमें से आप अचर राशि का क्या करोगे, पक्षांतरण करोगे और सबसे पहले आप उसको इस फॉर्म में व्यक्त करोगे। अब आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे विलोप करना है, पर मैं बता दूं विलोप करना है और विलोप करने का जो माध्यम रहेगा कि किसकी सहायता से विलोप करना है, वो माध्यम रहेगा या तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से विलोप करना है, ठीक है, या तो आप ये वाला मेथड लगाओगे। और अगर ये नहीं तो हो सकता है समीकरणों को आपस में घटाने से भी आपको ये चीज विलोपित हो जाए। यानी एक्स वाई चर राशि को विलोप करना है और माध्यम क्या रहेगा उसको करने का, या तो दोनों समीकरणों को जोड़ करके या दोनों समीकरणों को आपस में घटा करके विलोपित किया जा सकता है। ये दो माध्यम हमारे पास मोस्टली रहने वाले हैं। अब विलोप करने से पहले इसकी एक कंडीशन है। विलोप करने से पहले, विलोप से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि विलोपित चर के आपको गुणांक बराबर करने होंगे। गुणांक बराबर करने होंगे। देखो बहुत आसान सा नियम है, कैसे रखोगे, समीकरण इस तरह से होनी चाहिए, अचर पद दूसरी तरफ होना चाहिए, साथ में एक्स वाई का विलोप करना है साहब नियम के अनुसार। विलोप करने से पहले एक काम कर लेना, जिस भी चर को आप चुनते हो कि मुझे इसको विलोपित करना है उसके गुणांक बराबर कर लेना। कहने का मतलब यह है y मुझे विलोपित करना है तो y1 का गुणांक क्या है यहाँ पे v1 और y दूसरी वाली का गुणांक क्या है v2, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि 4y 4y 5y 5y ऐसे होने चाहिए। या तो सवाल में स्वतः ही आपको काम बिल्कुल सेटेड मिलेगा और नहीं है तो फिर आपको करना पड़ेगा। और उसको करने का एक सीधा सा मंत्र बता रहा हूं, कैसे होंगे ये बराबर, कि आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि देखो इसको मैं ऐसे डिराइव कर दूं, ये सिर्फ एक समझने के लिए है, बाकी का आपको इसमें ज्यादा कोई नोट करने का लफड़ा नहीं है। अपन ये जो हिंदी लिखी हुई है वो अपने काम की है नोट्स के अकॉर्डिंग, तो है ना। अब जो कराऊंगा वो लिखने का नहीं है, वैसे बेसिकली ध्यान रखना। देखो करते क्या है, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूं। ये मान लो a1x b1y बराबर c1 है। अब ये वाली इक्वेशन प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है, चलेंगी। ये c2 है। आपने चुन लिया कि आपको कौन सा विलोपित करना है, y करना है, तो विलोप करने से पहले गुणांक बराबर करो। गुणांक कैसे बराबर होंगे, नीचे वाले का गुणांक ऊपर वाले को दे दो, ऊपर वाले का गुणांक नीचे वाले को दे दो, दे देंगे। अब आप देखो होगा क्या, समीकरण कैसी बदल जाएंगी। देखो a1 ये पूरा इसी से गुणा होगा, b2x b1 b2 y और b2 c1। ऐसे दूसरी वाली क्या बन जाएगी, देखो a2 b1 x, फिर क्या बन जाएगी b1 b2 y और फिर क्या बन जाएगी b1 c2। बोलो यहां y वाला जिसको मैंने चॉइस किया था, जिसको चॉइस में रखा, वो उसके गुणांक बराबर हुए नहीं हुए, b1 b2 इसमें भी है इसमें भी है क्या। अब गुणांक जब बराबर हो जाए तो विलोपित करने का माध्यम लगाना है कि समीकरण 1 2 को जोड़ने से विलोपित होगी या घटाने से। तो मैं आपको बताऊं, जब समान चिन्ह होते हैं ना, देखो एक तरह से मैं यूं कह सकता हूं, जब समान चिन्ह हो ना
तो क्या करना, दोनों को घटाना, और जब असमान चिन्ह हो तो दोनों को क्या करना, जोड़ना। अब बताओ यहां समान चिन्ह नहीं है कि दोनों क्या प्लस प्लस, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहली में से दूसरी को घटानी, और घटाएंगे तो नीचे की पट्टी के क्या करने पड़ेंगे, चिन्ह चेंज। कैसे, ये प्लस वाली है ना तो क्या कर देना माइनस, ये प्लस वाली है ना तो कर देना माइनस, और ये प्लस वाली है तो क्या कर देना इसको भी, और गलती से माइनस की होती तो क्या कर देते प्लस। ये काम करना पड़ता है घटाने में, जोड़ने का तो सीधा ही काम है, जोड़ने में दिक्कत ही नहीं है। अब बताओ समान वाले कटेंगे नहीं कटेंगे, एक दिन बच गया ना ये अपने पास, a1 b2 x माइनस a2 b1 x, ये बच गया, और इधर क्या बच गया, b2 c1 माइनस b1 c2। अब यहां से देखो x कॉमन ले लो, और x कॉमन, अब देखो ये तो क्या है, एक बेसिक है, और ये तो तुम्हारे बुक में से हटा और दिया है, अब ज्यादा काम का ही नहीं है ये तो आपको देखो x का मान निकालना है, तो यहां वाली राशि किसके जाएगी, भाग में जाएगी, और भाग में जाएगी, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इसको इस पैटर्न से करता हूं, फिर देखो x का मान आ जाए तो समीकरण 1 या 2 किसी में रख देना, आपको y का भी मिल जाएगा। पर मैं ये बता रहा हूं ये प्रोसेस बहुत बेकार है, आप इसमें से क्या याद रखो सिर्फ कि भाई हमें जिसको विलोपित करना है, एक को चुनो x या y, उसके गुणांक बराबर कर लो। तरीका क्या है गुणांक बराबर का, नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे गुणांक गुणा। उसके बाद ये देखो कि जुड़ के होगी कि घट के होगी, इतना दिमाग में रखो, कुछ याद मत रखो। इसमें से जो नोट बनाने वाला है वो अपना ये है, और ये हिंदी याद नहीं रहती है, इसलिए सवालों के माध्यम से इसको समझा जाता है, तो इसमें ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है, सवालों के माध्यम से समझेंगे। और देखो अपन सवालों पे ही चलते हैं इसके पे। जैसे कि देखो पहला सवाल दे रखा है इसमें, इस पहले सवाल को ही देखना आप। यहाँ पे निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन की विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि वाला मैं करा चुका हूँ, लगभग आपको प्रैक्टिस करना है, दोनों मेथड करवा रहा है ये यहाँ पे, पिछला वाला भी और ये भी। अब बताओ सबसे पहले विलोपन सीख ले अपन, तो आसान यही है अपने लिए। तो अब पहला सवाल कर रहा हूँ इसका, देखो आप, ये आपकी 3.3 प्रश्नावली है, पहले का पहला मैं कर रहा हूँ। क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 5, ध्यान से देखना समीकरण 1। फिर क्या है, 2x माइनस के 3y बराबर कितना है 4, ये समीकरण 2। आप कहो तो आपको एक ही नियम पर सेट रख दूं, नीचे का गुणांक ऊपर, ऊपर का गुणांक विपरीत चिन्ह दिख रहे हैं y में, इसको पहले लेंगे निशाने पे। कैसे, देखो इसका गुणांक कौन है, कुछ नहीं दिख रहा हो तो क्या है पता है, कुछ ना दिखे तो क्या मानना, बताओ। इस वाले को नीचे का 3 है चिन्ह मत देखो, 3 है ना गुणांक, 3 ऊपर और इसका 1 नीचे। अब बताओ 1 का तो लेना नहीं लेना बरोबर है, वही चीज आएगी। 3 पूरी से गुणा करो, क्या आएगा 3x 3y 15, 1 से गुणा करो 2x 3y 4। बताओ ये, अब बताओ जुड़ के ये खत्म हो जाएगा y कि घट के होगा, जुड़ने से हो रहा है ना, 3y में से 3y गया तो जोड़ लो इनको, कट गया, कितना बच गया 5x। इधर कितना आ रहा है भाई 19 आ रहा है क्या, देखो 15 और 4 19 कर दूं। अब बताओ देखो इसमें क्या है, 19 बटे भाग तो जा नहीं रहा 5, क्या उत्तर आ गया 19 बटे 5। अब सुन लो 19 बटे 5 आ रहा है, तो अपन यही x बराबर 19 बटे 5 किस में रखेंगे, समीकरण किसी में ही रख दो आप, मन करे जिसमें, 1 में रख दिया मैंने। तब सुनो क्या होगा, जहां x है वहां तो क्या लिखेंगे, देखो जहां x है वहां लिखेंगे 19 बटे 5, जहां y है वहां क्या लिखेंगे 1 y है, और ये कितना है अपना भाई यहां देख लो एक बार जरा 5 है। अब बताओ y का मान कैसे निकाल सकते हैं अपन, y का मान वही प्रोसीजर लगाएंगे। देखो इसके अंदर क्या लगा रहे हैं हम, y बराबर क्या कर देंगे 5 माइनस 19 बटे 5। बताओ एलसीएम लो कितना आ रहा है 5 ही, कितना हो जाएगा 25 माइनस 19। तो बताओ y का मान कितना आ गया, देखो 25 में से 19 घटाओ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 बटे 5। x का मान कितना था भाई 19 बटे 5 है कि नहीं। अब ये उत्तर सही है या गलत है क्या चेक करेंगे, पहली वाली में रख लो 19 बटे 5 6 बटे 5 25 बटे 5 5 आ गया, तो अपन को पता भी लग जाता है अपना सही है या गलत है। क्या क्या कर लिया देखना अब जरा, सवाल था ये y को हमने चुन लिया,
नीचे वाले का 3 ऊपर गुणा, ऊपर वाले का 1 नीचे गुणा, गुणा करा तो ये ऐसी बन गई, बन गई। एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूं क्यों आएगी। अब हमने देखा कि ये गुणा, ये देखो ये जोड़ करके y खत्म होगा कि घटा करके, तो जुड़ने से ही हो रहा है, राजी राजी हो रहा है ये तो भाई इसको हटा दिया। अब ये हो गया 5x, ये हो गया कितना 19, x बराबर 19/5, और यह मान किस में रख दिया अपन ने, समीकरण नंबर 1 में। और जब 19/5 को समीकरण 1 में एडजस्ट किया तो हमने वहां पे प्लस माइनस जो बन रहा था वो सॉल्व किया ट्रांसफर करके, 25 माइनस 19/5 6/5 आ गया। उत्तर चेक करने का आसान सा रास्ता है, उत्तर को उठा करके समीकरण में रख दो, मामला बैलेंस, तो आपकी जोड़ बाकी गुणा भाग सब सही हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम देखो मैं आपको एक और पे करवा देता हूं, एक सवाल और करवा देता हूं इसका, ये लो ध्यान देना क्या दे रखा है। ये देखो 3x है, इधर 4y है, बराबर में क्या है 10 है, समीकरण नंबर 1। इधर कौन है 2x, इधर कौन है 2y, इधर कितना है 2, समीकरण नंबर 2। अब संभालो रे, अब वही शिकार अपना प्लस माइनस दिखते ही सबसे पहले उसी को पकड़ते हैं अपन। अब इधर आ जाओ, देखो ये 2y है। अब देखो तुम्हें भूलो नहीं इसलिए मैंने एक नियम बताया है, नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे। वैसे तो एक कोई गुणा करने से काम बन रहे, पर फिर भी देखो अपन कोई दिक्कत ना ले, इधर ऊपर और नीचे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ये यथावत नियम हर जगह फिट है। क्या बन जाएगा, 2 ऊपर तो 8 बनेगा, 4 नीचे तो 8 बनेगा, बनेगा ना। अभी बड़ा हो जाएगा सवाल, अपन ने एक दिमाग लगाया, देखो ये 4 है और ये 2 है, और 2 का फाड़ा बन जानते हैं, 2 दूनी 4। मतलब इस वाली समीकरण को जैसे ही अपन पूरी को 2 से गुणा कर ले, अपना मामला रेडी हो जाएगा। देखो क्या बन जाएगी फिर अपन इसमें, देखो ये आपका 3x हो गया, ये आपका 4y हो गया, ये आपका 10 हो गया, उसके बाद 2 से गुणा करो, 4x हो गया, 4y हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। बोलो 4 से 4 जा रहा है, नहीं जा रहा, y से 4y जोड़ने पे जा रहे हैं ना, कोई चिन्ह चेंज करने का आफत नहीं है। देख लो अपोजिट में कितने हो गए 7x, इधर कितने हो गए 14, x कितना हो जाएगा 14/7, कितना आएगा 2, x बराबर कितना आ गया 2, और ये मान किस में रखेंगे हम, यह मान समीकरण नंबर किसी में ही रख लो, अपन 1 में रख ले, 1 में। जैसे ही आप 1 में रखोगे क्या आएगा, देखो 3 गुणा में 2 प्लस के 4 y बराबर 10, कितने आ जाएंगे 6, ये 4y बराबर 10, फिर 4y बराबर 10 में से कितने जाएंगे 6, कितना आएगा 4। बोलो y बराबर कितना आ जाएगा 4/4, कितना आ गया 1। फाइनली हमने क्या देखा, हमारा x बराबर 2 है तो y बराबर कितना आया है, तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है। सही है कि गलत है चेक कर सकते हैं अपन चाहें तो। रिजल्ट चेक कैसे करेंगे, इसके रिजल्ट अगर आपको चेक ही करने पड़ जाएं तो आपको दिमाग ये लगाना है। देखो 3 x का मान रख दिया 2, 4 इसका मान रख दिया 1, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितने आ रहे हैं 10। ये रिजल्ट चेक करने का तरीका रहेगा अपना। आराम से हो रहे नहीं हो रहे, बोलो विलोपन उल्टी आसान हो रहे, प्रतिस्थापन में यूं रख बढ़ जाता है सवाल, ये उल्टी जल्दी होगी, सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। ऊपर है ना लिख के देना विलोपन से करो तो विलोपन ही लगानी है, लिख दे प्रतिस्थापन से करो तो प्रतिस्थापन ही करनी है आपको, पिछली एक्सरसाइज वाली। और अगर यूं कह दे कि सोल्व करो कुछ ना दे तो मन में जो करना, दोनों विधियों में से जो अच्छी लगे वो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट करना चाहो तो फटाफट कर लो, नहीं तो चले आगे फिर। बोलो सोच लो, ये तो करके बैठे कुछ बच्चे, तो कुछ तो पहले ही कर बैठे नहीं है। चलो अगली स्लाइड पे देखते हैं। ये रहा, देखो ये क्या है, यहाँ पे ये क्या दे रखा है, देखो इसको देखना आप, 3x है -5y है -4 बराबर 0 ऐसे दे रखा है, और क्या दे रखा है 9x है बराबर में 2y है प्लस, ये क्या है व्यवस्था अनुसार सेट नहीं है, जो अपन ने फंडामेंटल बनाया है उसके हिसाब से सेट करने के चक्कर में अपन क्या करेंगे, देखो इसमें हमने क्या कर दिया, देखो इसको पहले सेटेड लिखा, 3x -5y 4 को उधर ले गए प्लस का हो गया, और ऐसे ही कितना है 9x, और संभालो 2y को इधर ले आए और 7 को वहीं छोड़े आए, हो गया ये सिस्टम सेट। अब क्या करने वाले हैं, अब अपना दिमाग लगाओ, इसमें दोनों में समान ही चिन्ह है और इधर भी समान है, कोई फायदा नहीं है, सस्ता काम देखो कौन सा हो सकता है। या तो बेटा 2 ऊपर 5 नीचे वाली से गुणा करके एडजस्ट कर लेना, या फिर देखो अब इस बार x को उड़ा देते हैं, 2 सवाल हो गए ना उसके। x में देखो ये कितना है 9,
ये कितना है 3, 3 को किससे गुणा करूं कि 9 आ जाए, 3 से। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इसको 3 से कर लें और इसको किसी से मत करो, 1 से ही रहने दो। बताओ क्या आ जाएगा, 9x 15y, सही जा रहा हूं, 12। नीचे वाले को कोई हेरफेर नहीं करिए, ऐसे कैसे, आप खुद अपनी उसके हिसाब से देखो। x के गुणांक बराबर हो गए, इसको मेरे को उड़ाना है, जिसके गुणांक बराबर हो जाए उसी को उड़ाना है, इसको विलोपित करना है। अब क्या करेंगे, समान चिन्ह हो रहे हैं, जोड़ू तो 18, तो फिर क्या करूं, दिमाग लगाओ इसमें। तो फिर हमेशा क्या करने वाला है, नीचे वाली पट्टी के घटा रहे हैं, घटा के करेंगे विलोपित, नीचे वाली पट्टी के चिन्ह चेंज करना। चिन्ह चेंज करोगे देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। ध्यान रखना अब नीचे वाले चिन्ह गिना आएंगे, ऊपर के नहीं आएंगे। अब करो देखें एडजस्ट क्या आ रहा है, 9 से 9 तो कट गया, ये -15 और ये 2 तो कितने बच रहे हैं अपने इस हिसाब से, तो आ जाओ 12 में 7 गए तो कितने, ये तो अपना सिस्टम ही ऐसा आ रहा है। इसमें देखो 5 भाग -13 का, क्या इसको ऐसे लिख दूं क्या, -5/, अब y बराबर -5/13, ये मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर, सस्ती कोई हो तो उसमें देख लो, अरे ऐसी है एक जैसी दोनों, ये तो बोलो किस में रख दूं, एक में ही रख दूं। अब इसके मान को जरा देखो, अपन एक में रख रहे हैं तो अपने पास स्थिति क्या बन रही है उसको एक बार देख लेते हैं। क्या था, 3x 5 कितना है, -5 और बराबर में कितना है 4, लगाओ रे दिमाग, 3x प्लस के कितने 25 सही जा रहा हूं 4, ये कौन है 3x, 4 में से कौन घटेगा 25 इधर कर देते हैं 1, कितना एलसीएम 13, 13 चौक 52 में से कितने घटाओगे, ये कौन है 3x, 3x बराबर 52 में 25 घटाओ कितने 25, 25 50 और 2 और 27 कर दूं, 27 बटे में कौन है 13। x को मान निकालना है तो बोलो -27/13 के भाग में 1/3 काटोगे तो कितनी बार 9 बार। x का मान कितना आ गया -9 तो x का मान कितना है, क्या हो गया, कौन से, ये 52 है ना +27, अब कितना चलेगा, ये 9 तो x का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 9 एक मान माइनस में है इसमें, ये वाला माइनस में ही, ये तो माइनस में ही है ना। अब देखो चोरी कैसे पकड़ा आ जाएगी, अगर कोई ऊपर नीचे भी हो जाता है तो चोरी ऐसे पकड़ा आएगी, ये दोनों उठा करके कहाँ रखेंगे अपन, उधर। अब इसको चेक करना चाहे तो ऐसे ही कर लो, रख के देखेगा क्या है, देखो 3 x का मान कितना है 9/13 -5 और ये कौन है 5/13, ये तो हो रहा है 27/13, ये हो रहा है 25/13, ये कितना हो गया 52/13 और काटूंगा तो कितना आ जाएगा फिर 4 और वही आ रही है, तो उत्तर अपना सही है। बस आराम से, ये खूब आराम से उत्तर पता लगेंगे आपको। तो इस तरह से देखो ये वाला सवाल भी हो जाता है। अब आती है बात कि इसमें अपना एक सवाल और है, देखो इस तरीके से दे देगा। अब इसमें बच्चे को घबराना नहीं है, अपने को तो मूल समीकरण पे जाना है जो अपनी है। तो मूल समीकरण पे जाने के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें ये 4x/2 है और देखो 2y/ कितना है 3, तो इसको भी क्या कर देना 1/1, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखो यहाँ पे क्या है x/1 करना, y/3 और सबको बटा देना हमारी ड्यूटी है, ईमानदारी से सबको सेम इक्वल कर लो। जब अपन सेम इक्वल कर लेंगे ना, देखो जब सेम इक्वल कर लेंगे तो अपन को फायदा क्या मिलेगा, यहां से अपन ले लें एलसीएम, तो क्या जाएगा 2 3 6 3x हो जाएगा। इधर देखो 3 दूनी 6, क्या कर दूं 4y और ये -1/1 है। इसका थोड़ा स्पष्टीकरण कर लो क्या बन जाएगा, देखो 3x 4y गुणा कर दूं क्रॉस में -6 और बन गया कौन सा अपना, ये बताओ
ये अब डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। और अब दूसरे पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, एलसीएम 3x माइनस क्या हो जाएगा y, 3/1 करो क्रॉस, कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9। बढ़ गई समीकरण नंबर 2। यहाँ आने के बाद अगर देखो, जैसे बोर्ड एग्जाम में भी देते ये सवाल, रूप तो ये पड़ा है, आधे 20 सवाल में जाके ये रूप हो जाता है इसका। यहीं से सवाल उठा के रख दे कि सबसे आपको सरल करना है इसको, तो आप सोचो ऐसा लगेगा किताब से बाहर का है, और जबकि है वो कहाँ का, किताब से ही। तो थोड़ा ऐसे ही घुमाते हैं, बीच में से उठा के दे देते हैं। अब आओ देखे तुम इसमें क्या दिमाग लगाते हो। देखो सबसे आसान काम होना चाहिए, ये बुद्धि लगानी पड़ेगी बस। इसमें 2 मन ललचाएंगे, है ना, है ना, 2 मन ललचाएंगे इसमें। 4 से गुणा कर दो, सीधा काम हो रहा है। और देखो ये बराबर पड़े हैं, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है ना, बराबर पड़े हैं 3x, तो ये काम का सही है अपना। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। हम यूँ सोच रहे हैं कि यार काय को बराबर करवाओ, इधर ही देख लो बराबर पड़े हैं पहले से ही, जुड़ के तो 6 हो रहे हैं, माइनस कर दिया, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये गया काम से। कितना आएगा इधर से देखो, 5 वाई हो रहा है क्या, इधर कितना हो रहा है, y बराबर कितना आ जाएगा -15/5, उत्तर कितना आ जाएगा, तो y बराबर -3 अपने पास क्या आ जाता है इसका उत्तर। y बराबर -3 मान कहाँ रख दें, अब किसी में ही रख दो आप, तो समीकरण नंबर 1 में रखोगे, 2 में, 1 में। जैसे ही अपन 1 में रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, जैसे ही अपन 1 में रखेंगे अपने पास देखो ये 3 है, x है, क्या करें अब 4, गुणा में कौन -3, बराबर में कौन -6, ये हो गया कितना 3x, इधर से 12, देखते जाना भाई 3x, यहाँ से -6 + 12। अब सोचो क्या बचेगा आपके पास, बस तो अपने पास जो बच रहा है उसी को लेंगे अपन। देखो यहाँ से अपन कह देते हैं ये अपने पास 3x है और यहाँ हो गया 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। अब हमारे पास जो उत्तर आया वो क्या आ गया भाई, x बराबर 2 और y बराबर माइनस, अब बताओ इसको चेक कर ले सवाल में रख के, x बराबर कितना आया है देखो 2, तो मतलब 2/2, और y बराबर कितना आया है -3। अब -3 रखेंगे तो बोलो ये भी कितना आ जाएगा -2। अब बताओ 2 और 2, 2/2 का मतलब तो क्या होता है 1, 1 - 2 करेंगे तो क्या आएगा -1, बैलेंस हो रही है ना। कोई यूँ कहेगा साहब वहाँ क्यों रखिए, यहाँ रख लो, यहाँ रख ले, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से देखो आपके ये ऑब्जेक्टिव वाले कितने थे, इसमें 4 ही थे क्या ऑब्जेक्टिव, ये इस तरह 4 ऑप्शन वाले थे ना। तो ये जो अपने छोटे सवाल हैं, कोई शब्द नहीं है इनमें, शब्द समस्याओं पे आधारित नहीं है, सिंपल सवाल है, वो 4 सवाल थे आपके जो अपन ने लगभग कर लिए हैं। बोलो उतार रहा कोई, चलो आगे, धड़ाधड़ रेल बना रखी है। ये सवाल टाइट पड़ते हैं, इन सवालों में कलाकारी सुन लेना। सवाल है छोटे से, समस्या क्या है कि इसकी गणितीय रूप में ले जाना मेहनत है। जैसे ही गणितीय रूप में पहुंच गई तब तो वो अपने शुरू के सवाल है, वैसे की वैसे सवाल इनको अपन को करने पड़ेंगे। अब दिमाग लगाना है और सारी बातों को समझना है। देखो तुम्हारे क्या क्या समस्या आएंगी मैं पहले बता दूं। भिन्न वाली, भिन्न में अंश व्यवहार होता है, मानने पड़ेंगे x, तो भिन्न बन जाएगी x/y। आयु वाले, आयु में क्या होता है, वर्तमान आयु मान लो कि प्रेजेंट में इतनी है, पहले की कहे तो माइनस करना, बाद की कहे तो प्लस करना। 2 सवाल ही हो गए। तीसरा आ जाओ टैक्सी वाले, फेमस सवाल है इसमें। टैक्सी में कार को बुलाने का किराया फिक्स किराया, और कार पर किलोमीटर में जो लेके जाएगी वो और हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पर किलोमीटर का किराया। दोनों तीनों आदतें आपकी टॉप होनी चाहिए कि भाई ये मानेंगे हम कम से कम। इसके अलावा और क्या बन रहा है इसके अंदर, देखो एक आपके लाइब्रेरी वाला सवाल चलता है इसमें। लाइब्रेरी में फिक्स है, लाइब्रेरी में भी फिक्स हिसाब है, सीट पे 3-4 दिन डेमो ले रहे हो उसके पैसे ले लेंगे, और उसके बाद तुम आओगे तो फिर उसका मंथ का जो चार्ज है, वो दिन का चार्ज है, जो भी है वो लेंगे। तो इस तरह के अपने सवाल चलने वाले हैं, उन्हीं पे आधारित पहला सवाल किसका है, देखो विलोपन की विधि से हल करना है। यदि हम अंश में 1 जोड़ें और हर में से 1 घटाएं तो भिन्न किस में आती है, 1 बन जाती है। समझो आप बात को। मैंने इस सवाल को ऐसे कर लिया, देखो केस फर्स्ट जो कह रहा है वो यहां लिख रहा हूं। क्या कह रहा है, ये अंश में क्या जोड़ रहा है, अंश में 1 जोड़े
और फिर क्या कह रहा है ये, हर में से क्या घटाया है, एक। तो अंश बटा हर ही तो होती है भिन्न हमारी, अंश बटा हर क्या होती है, भिन्न। अंश में एक जोड़ा है और हर में से एक घटाया है, तो देखो क्या बन रही है हमारी, भिन्न किस में बदल रही है, एक में। एक बात तो हमने यहां से ये देख ली, अब दूसरी बात और देख लेते। देखो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उस हिसाब से जमा रहे हैं। क्या कह रहा है भाई, यदि हर में ही एक जोड़ते तो भिन्न 1/2 हो जाती। मतलब समझो इसकी बात आप। अब की बार भाई अपना क्या कह रहा है, ये देखो केस सेकंड, ये यूं कह रहा है कि यार तेरे पास जो भिन्न अंश और हर वाली होती है, तो मैं तो हर में ही एक जोड़ूंगा और अंश बेचारा जो है वही पड़ा रहने दो, तो भिन्न बन जाती है 1/2। इसकी जो हिंदी बोली थी उससे मैंने ये सारी बातें निकाल ली और निकाल के अपनी स्टाइल में लिख दी। अपन शुरू से लिखते आए हैं अंश बटा हर ही क्या होती है, भिन्न होती है। तो हमने बोला कि अंश बटा हर टाइप की चीज बनती है। अब यूं करें, अंश में मैं जोड़ूं तो हमने जोड़ा, घटाऊं तो हमने घटाया, भिन्न कितनी आई, 1 आई। अब इसको सेट कर लेते हैं। लास्ट में क्या बोला इसने, भिन्न क्या है, तो भिन्न तो जब माने जब अंश और हर आए, तो मानेंगे क्या फिर, दो जोड़ीदार ढूंढ लो। चैप्टर का नाम वही है, दो चरों वाले, तो दो जोड़ीदार ढूंढ लिए। बताओ क्या क्या है। सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना जो अंश है वो क्या है, x, तो हर है वो क्या है फिर y, तो बेटा भिन्न क्या है फिर, हम बोलेंगे भिन्न तो साहब शुरू से हम यही पढ़ते आए हैं, अंश बटा हर के रूप में, तो क्या हो जाएगी x बटा y। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो भिन्न क्या हो गई, x बटा, अब ये अंश को तो x और हर को क्या लिखेंगे, अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। देखो जरा, अंश की जगह x प्लस 1, हर की जगह y, बराबर कितना है 1। अब ये बहुत बेईमानी हो रही है, अंश बटा हर है, इधर नहीं है, लाओ। फिर क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा, वज्र गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 बराबर y माइनस, बताओ x y एक तरफ आते नहीं आते इसमें, तो -1 और ये वाला भी उधर चला गया, तो ऐसा। अब आप खुद बताओ यहां ये बनेगा नहीं बनेगा, x y बराबर -k, और ये समीकरण नंबर कौन सी बन गई अपनी, ये मेहनत इसमें होती है, अदरवाइज ये टाइट सवाल, ये देखो कितना आसान सा सवाल आया है, हो जाएगा आराम से। अब सुन लो साहब, एक चीज और घट रही है इसमें, चलो यही लिख लेते हैं, खूब जगह। अपन को करना है अब दूसरा केस सॉल्व। दूसरे केस को देखते हैं। देखो अब प्रश्नानुसार दूसरा केस क्या कह रहा है उसको देख लो। ये यूं कह रहा है साहब, तुम्हारा जो अंश है वो हमारा x है, हर है हमारा y। इस बार इसने बेचारे ने हर में जुड़वाया है, अपने अंश में नहीं जुड़वाया। बराबर कितना आ रहा है भाई, 1/2। क्या करेंगे अपन, वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, इधर क्या आ जाएगा y प्लस 1। अब क्या होगा, हम करेंगे 2x माइनस y, एक को वहीं छोड़ देंगे और ये बन जाएगी समीकरण नंबर। अब इससे आगे कौन सी विधि, खुद नहीं बोली है, कौन सी विधि है, बस तो प्रश्नावली इसकी तो चल रही है विलोपन की, तो विलोपन वाला कर लेते हैं अपन। देखो अब यहां कर ले खूब आराम से। देखो ये लो विलोपन, पहली समीकरण उठा लाओ और ये देखो इसको पैक कर देते हैं एक बार। पहली समीकरण क्या थी भाई, रुक जा तू, डिस्टर्ब मत कर यार, कहां से आ गया ये आतंकवादी बीच में। जब मैं सोचू यार डबल डबल बार क्यों चल रहा है पेन। x माइनस वाई, ये -2, और ये वाली क्या है देखो जरा ध्यान से, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो ध्यान से देखो, यहां 2 से गुणा करें तो x वाला भी सेटल हो सकता है, पर हम क्यों टेंशन ले, जब पहले से ही सेटल हुआ है। वाई वाई मिल रहे नहीं मिल रहे, समान चिन्ह के हैं पर, तो फिर क्या करेंगे, नीचे वाले को घटाएंगे, और घटाएंगे तो फिर क्या होगा, चिन्ह चेंज, प्लस वाली चीज माइनस की, माइनस वाली प्लस की, प्लस वाली गया काम से भाई। बताओ कितना बच गया, माइनस का x, जोड़ लो -2 में एक x को, ये है -3।
बोलो ये इधर से गया तो x बराबर क्या आ गया 3। अब ये जो x बराबर 3 मान है कहाँ जाएगा, x बराबर 3 मान समीकरण नंबर किसमें 1 में। समीकरण 1 क्या कह रही है देखो जरा, x की जगह 3 माइनस वाई माइनस 2। अब बताओ 3 2 को इधर ले आऊं, y ये तो बताओ y बराबर कितनी आ गई अपने पास 5। अब अंश कौन है देखो जरा पहचानो, अंश है x, वो आया है 3 और हर कितना आया है वो है y और आया है 5। तो बताओ बेटा शुरू में लिखी है भिन्न क्या हो जाएगी x बटा वाई 3 बटे, और ये हमारा क्या होगा उत्तर। चेक करना है इसको, कोई चेक करना चाहे तो आराम से कर लेना है ना। 3 में 1 जोड़ू 4 हो जाए और 5 में 1 घटाऊं 4 हो जाए, 4 बटा 4 क्या है 1 आए, उत्तर सही है अपना। उत्तर जो कह रहा है उस हिसाब से उत्तर अपना सही है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अपन को। कम से कम इसको तो बनता है, समीकरण 1 और 2 तक तो आना बनता है। बनाना चाहो तो बना लो, देखो टाइम तो है अभी, हो जाएंगे सवाल तो कवर। कम से कम तुम कितना नोट कर सकते हो, ये लाइन लिखते हुए आए और आप समीकरण 2 तक आ जाओ, इससे आगे विलोपन खुद से करेंगे आराम से बैठ के। मजा जब ही आएगा जब ही आप मतलब ट्रेंड हो पाओगे इस चीज में। मेरा क्या है, मेरा तो हो लिया, पर मैं ये बता रहा हूं कि आप कम से कम ये और यहां तक आ जाओ, इनको दो समीकरणों को फटाफट से नोट करो। वो नहीं नोट करना है, वो तुम में से ही बच्चों से करवाते जाएंगे और फिर देखते जाएंगे किसका क्या हो रहा है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के आप यहां समीकरण 2 तक नोट कर लो फटाफट से, इसको हटाएंगे फिर। भाई मेन बात ये है ना, शब्द वाली चीज को गणित में ले जाना, वो चीज तो करनी है अपन को, और क्या है। तेरा पूरे कर लिए। लास्ट वाले बस, गणित में तो ये है स्पीड पकड़ना सीखो धीरे धीरे। टाइम तो है तुम्हारे पास, दिसंबर तक तो ट्रेंड हो जाओ कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन एक बार पता लग जाएगी इस तरह से हो रहा है, धड़ाधड़ पेन चले फिर। ज़्यादातर बच्चों की कंप्लेंट यही रहती है, खूब इंटेलिजेंट बच्चे भी यही कहते हैं कि साहब टाइम कम पड़ गया। मेरे तो सवाल रह गए, मुझे तो आते थे, पिछली बार भी कर रहे थे बच्चे कई। अब यार इसका कोई इलाज नहीं है, अपन तो जाएंगे नहीं लिखने, तुम्हें लिखनी पड़ेगी ये तो। हो गया उसका। अब देखो इसको पढ़ना, अपन तुमसे यही कह रहे थे ना कि इसमें यही लफड़ा है। देखो अब कौन सा आ गया, एज वाला नहीं आ गया क्या, आयु वाला। आयु वाले सवालों में क्या मानना है देखो पहले समझ लो। ये बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी, एक तो है नूरी और दूसरी है सोनू। अब ये सोनू फीमेल है कि मेल है तुम समझ लेना, है ना। एक है नूरी और दूसरा है, अब ये नूरी को देख के लगे सोनू ही होगी, फीमेल ही होगी। की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ये। हमें हमारा आज का ही पता नहीं है, पहले तो आज का पता होना चाहिए जब तो 5 वर्ष पूर्व जाएंगे। पर इसका केस लिख लेते हैं, देखो यहां इसका केस क्या लिखते हैं अपन,
कौन है मेरे साथ साथ कौन कर रहा है यार यहाँ छेड़छाड़? ये केस स्पष्ट, केस स्पष्ट में देखो क्या बोला है इसने, कब? 5 वर्ष पूर्व की स्टोरी। एक काम करो, इस केस को अपन है ना यहां ले आते नीचे। पांच वर्ष पूर्व, और जो केस आया वो क्या आया निकल के देखो अपने पास, इसमें लिखेंगे ये नूरी कह रही है 5 वर्ष पूर्व। नूरी ने क्या कहा है, ये देखो 5 वर्ष पूर्व हो गया। नूरी की आयु, किसकी? सोनू की आयु की कितनी है? 3 गुनी। सीधी सीधी बात अपन ने इसमें से मोटी मोटी उठा ली। नूरी कब? 5 वर्ष पूर्व। अरे जैसे फिल्मों में नहीं आता क्या, सीन बता देंगे 5 साल पहले, है ना, वही सीन है यहां भी। क्या 5 साल पहले की स्टोरी में नूरी क्या कह रहा है कि भाई सोनू तेरी आयु से अपनी कितनी है? 3 गुनी है। इतनी सी बात कही है। अब अगले को पकड़ो, लो और आगे पहुंचा दिया अब स्टोरी को 10 वर्ष पश्चात, मतलब आदि। तो एक केस और बढ़ाएं फिर तो। इसके स्टेटमेंट तो अपन को लिखने पड़ेंगे। यहां बोलेंगे अब स्टोरी रिवाइंड हो गई साहब, अब तो अब ये पहुंच गए 10 वर्ष बाद। अब बताओ 10 वर्ष बाद केस बनाया इसने क्या? नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी? 2 गुनी। तो यहां पे ये लिखूंगा ना फिर तो, नूरी की आयु बराबर कैसे बताई गई है? सोनू की आयु की कितनी है? 2 गुनी। अपन को बस ये दिमाग में रखना है क्या स्टेटमेंट कहे गए हैं, और मेरी तरह ऐसे बना के बैठ जाओ इसमें से। अब बारी बारी से अपन है ना इनको यूज करेंगे। देखो क्या कह रहा है ये, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। अब ये तो बोलेगा नहीं 100 साल पहले कितनी है, थोड़ी ना बोला इसने। तो आप बताओ, आयु वाले सवालों में दिमाग में साय को ये रखो कि हमें उसकी वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। मैं हूं, तू, मैं, कोई भी है, सबको किस क्या पता होनी चाहिए? वर्तमान आयु। तो सबसे पहले तो ये पता लगेगी अभी प्रेजेंट में कितने की है, और जो ये निकलवा रहा है उसी चीज को मान लेना है। सबसे पहले मानना स्टार्ट करें फिर तो। क्या लिखेंगे देखो इस सवाल के सोल्यूशन में, माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। और ऐसे के ऐसे किसकी मान ले भाई? दूसरा करेक्टर सोनू है तो सोनू ही आएगा इसमें। तो इसकी कितनी वर्ष है? y वर्ष। अब एक समस्या सुनना, बीच में ये रिकैप और आ गई ना। आप सुनो, अगर किसी की आयु अभी 10 साल है तो 5 वर्ष पहले उसकी कितनी रही होगी? अच्छा 5 वर्ष पहले 10 में से घटाने पड़ेंगे 5, है ना, तो पूर्व में घटाते हैं हमेशा। तो बताओ 5 वर्ष पूर्व नूरी की क्या स्थिति रही है? कौन सी स्थिति में? 5 वर्ष पूर्व की में। x में से कितना घट गया? 5। ईयर लिख दो इसको, वर्ष को। और अपने सोनू भाई का ये लो, y माइनस कर देना 5। अरे भाई एक के घट रही है, दूसरे की भी घटेगी। 5 साल पहले तो दोनों की घटेगी। अब आओ अपने केस पे वापस। अपना केस क्या चाह रहा है उसको पकड़ो पहले। भाई हमने फैसला कर लिया 5 वर्ष पूर्व इनकी एज इतनी इतनी। अब इसके कथन पे आए। नूरी ने क्या बोला कि मेरी जो x माइनस 5 साल एज है वो सोनू की y माइनस 5 का क्या है? 3 गुना। अब बेटा इसका 3 गुना कर लेते हैं। देखो x माइनस 5 तो 3y माइनस के, अब हमने दिमाग लगाया y तो हमें चाहिए, तो -15 और प्लस के, तो हमारे पास x माइनस 3y बराबर कितनी आ गई? माइनस के 10। ये बन गई समीकरण नंबर, और इससे अपना सवाल आराम से होगा। पर बीच में एक स्टोरी और आ गई।
अगली बार उसने क्या कहा था कि भाई हमारे तो 10 वर्ष बाद की ओर देख लेना एक बार स्थिति। अभी अपन 10 साल के हैं प्रेजेंट में, 10 वर्ष बाद कितने के होंगे, जुड़ेंगे ना 10 20, तो यहां भी जोड़ना ही है। प्रेजेंट में कितने के थे, एक्स के, तो सबसे पहले किसकी लिखेंगे, नूरी की। अब बताओ नूरी की आयु क्या हो जाएगी यहाँ पे, बोलो x प्लस 10, और सेम कौन तैयार है फिर, तो सोनू के अपन भी कम नहीं पड़े भाई, अपनी भी जुड़ेगी, तो कितना हो जाएगा इसका y प्लस 10। और सब पे आप चाहें तो ईयर लगा दिया करना, हो गया काम। अब अपने एक समस्या ये घट रही है कि जैसे उसकी निकाली है वैसे इसकी भी निकालें। देखो क्या जाएगा, नूरी की आयु 10 वर्ष बाद वाली चलेगी। अब मोहम्मद पहुंच जाना, इसके केस के बाद इसी की चलेगी। x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 और गुणा किससे 2, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। बताओ x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। अपने शिकार पकड़ में आ रहा है बस। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर। अब बताओ इसको सोल्व कर ले, पहली तो तैयार रखी है अपने, x माइनस 3y माइनस के। अब बताओ इसमें किसी को ऐसे थोड़ी ना इसको गुणा करके वजन बढ़ाएं, तैयार पड़ा है x 1x है, तो फिर समान है तो फिर घटाना पड़ेगा, माइनस प्लस प्लस। बोलो x तो x से कटेगा नहीं कटेगा, ये लो ये इससे कट गया। अब बताओ कितना बचेगा, 3y और माइनस 2y 1y, और कितना हो गया 10 और 10 20। तो बताओ ये कौन था, y कौन था, सोनू की आयु कितनी हो गई 20, और क्या लगाएंगे वर्ष, ठीक है ना। अब अपना कौन बच गया, y बराबर 20 मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर किसमें 1 में, और जैसे ही रखेंगे तो क्या आएगा x माइनस 3 गुणा, और ये है माइनस 10, x माइनस 60, और बताओ माइनस 10। अब x बराबर माइनस 10 और क्या है 60, x बराबर कितना हो जाएगा 50। तो बताओ किसकी हुई है एज, ये कौन है x, नूरी। तो बताओ नूरी बड़ी नहीं लग रही है तुम्हें, नूरी की आयु कितनी हो गई 50। ये आप देख सकते हो कि अपने पास दोनों आंसर आ गए हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेना इसको एक बार, ठीक है। इसमें से भी आपको कुछ नहीं है, कष्ट पाओ, समीकरण सेकंड तक आओ, फटाफट आओ, जल्दी जल्दी। क्या हो गया, अरे रुक जा दादा, खां का शेर मक्खी ने कर दिया होगा ये तो, अपन ने तो अपना तो ये जाना कहाँ से आ गए शिकारी यार, ये बस यही पढ़ाने नहीं देते, बरसातों में तगड़े काम है इनका यार। ये कोई जमाने में मुझे लगता है मैडम मैडम रही होगी, तुम्हें नहीं लगता कि कोई जन्म में ये मैडम रही होगी, आते बोर्ड पे ले सवाल मैं बताऊंगा। इसको ये छाप लेना धड़ाधड़, जिनके शेयर होना है उनके तो मैं कर ही दूंगा, फिर जिनके नहीं है वो तो कर लेना एक बार। चलो आगे सारे बैठे ही हैं, फटाफट छाप लो, नहीं आ गई ना मैडम तो ले जाएगी इसको साथ साथ ही। टाइम ज़्यादा नहीं बच रहा यार, अब सवाल रह जाएगा। इसमें गर्मी बहुत लगती है यार इसके नीचे, सर्दियों में तो फायदा है, गर्मियों में नुकसान है इससे।
सर्दियों में तो मौज है। हैं ये वाली लाइन ये है सेकंड, बस यहीं पे ये लिख लेना x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, सोल्व वाला तो प्रोग्राम अपन खुद से करके देखें, क्योंकि यहां तक का तो अलग स्टोरी है, वहां लगे। देखो ये सवाल है ना, ये वाला सवाल तो इंपॉर्टेंट मानो, वैसे तो 8वीं क्लास के लेवल का है ये, है ना। 8वीं क्लास के लेवल का बताऊं, देखो इसमें सीन क्या है। 2 अंकों की संख्या की बात करिए और अपन थोड़ा सा रफ काम यहां कर लेते हैं। देखो जरा, देखो 2 अंकों की संख्या कहां से कहां चलती है कि नहीं। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या में कोई भी संख्या आप चुन लो। सपोज दैट जैसे कि मैंने 18 चुन ली, बीच में से कोई सी संख्या 18। बताओ तुम इसमें ये वाला इकाई अंक नहीं है क्या, और दहाई अंक कौन है, ये एक इकाई हो गया और एक कौन हो गया, दहाई। 18 इसलिए चुनी है कि इसमें आगे देखना आप क्या आता है आंसर, ठीक है ना। तो 18 इसलिए चुनी है मैंने। अब यहाँ पे देखो ये इकाई और ये दहाई है, कोई सी भी संख्या हो उसमें देखो क्या होता है, अपन को भी 2 ही चर चाहिए थे, और हमारे समझ में बैठ रही है कि 2 अंकों वालों में इकाई और दहाई मिल रहे हैं। इकाई को मैं x मानूंगा और दहाई को मैं y मानूंगा। अब सुनो 18 बना कैसे है, देखो मैं बताऊं। इकाई अंक 8 है, तो इकाई मतलब 1, 8 को गुणा करते हैं किससे, 1 से, और प्लस कर देते हैं। फिर दहाई अंक कौन है, 1 है, दहाई का मतलब कितना होता है, 10। इसको 10 से गुणा करते हैं। सैकड़ों होता तो क्या करते हैं उसको, 100 से, ठीक है ना। तो स्थानीय मान के हिसाब से करना है इसको। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 8 है और इधर क्या आ जाएगा, 10 है। बताओ जोड़ो तो कितना आ रहा है, 18। तो हम भी यही लॉजिक अपने दिमाग में रखेंगे कि भाई 2 अंकों की संख्या है तो इकाई और दहाई मान ले, अपना काम बन जाएगा। देखो इसमें क्या कह रहा है ये, इसने बोला है ना वह संख्या ज्ञात करो, कौन सी संख्या, 2 अंकों वाली। तो सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, देखो माना इकाई अंक कितना है, x, और दहाई अंक कितना मान लिया, y। तो 2 अंकों की संख्या संभालो कितनी होनी चाहिए, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी कैसे, अरे x को तो 1 से और 10 को किससे, y से। तो 2 अंकों की जो संख्या है वो क्या बन गई, x प्लस के 10y। बोलो सेट है खोपड़ी में ये हो गई आपकी 2 अंकों की। अंक कौन कौन है, x और। अब सुनो वो यूं और कहता है, देखो संख्या को पलटने से, पलटने का मतलब समझो, 18 को पलट दो, 8 उधर 1 इधर, 81 हो गई, नहीं हो गई, वही कह रहा है ये। मतलब इकाई दहाई पलट दी है। अब पलट दूं मैं, देखो यहां लिखता हूं नोट, संख्या को पलटने का मतलब, इसका मतलब ये है इकाई अंक क्या बना दिया, y, और दहाई अंक क्या बना दिया, दहाई अंक हो गया x। तो संख्या भी तो बदल गई, तो पलटने पर संख्या क्या बन गई, बताओ रे। देखो वही काम करेंगे, इसको भी पलट दें, इसको पलट दें, 10y था ना ये, तो इसको कर दें x प्लस के, कोई दिक्कत है क्या, ये y की जगह x और x की जगह, या फिर यूं मान लो कि x को 10 से क्या कर दिया अपन ने, ये वही लिख दिया अपन ने, तो ये क्या कर दिया, सही करेंगे इसको। देखो
देखो y को किससे, 1 से, और 2.5 को किससे, x से। अब देखो ये 10x बन गई और ये क्या बन गया, y। इस बार देखो 10 y पे था, अब 10 किस पे है, x। पलट गई संख्या। अब ये दोनों अपन ने चीज बना ली, पलटने वाली ये रही और सिंपल वाली ये रही, है ना। तो देखो अब इसको इसके हिसाब से सोल्व कर लेते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है, अंकों का योग 9 है। के स्पष्ट क्या बोला है, अंक कौन कौन है इनमें, अंक है एक तो x और योग का मतलब प्लस और 9। बोलो समीकरण एक बनी नहीं बनी अपनी। अब इतना काम होने के बाद अपन क्या करेंगे, इसमें और लेते हैं चीजें। देखो देखिए जरा, इस संख्या का 9 गुना, है ना, केस सेकंड, इस संख्या का कितना गुना, 9 गुना, पलटने से बनी संख्या के दुगने के, 2 गुना किसके, पलटने से बनी संख्या के। अरे संख्या खाएं अपनी सिंपल, ये रही, इसका तो करना 9 गुना 10y प्लस x, और इस वाली का करना 2 गुना खाएं, ये रही 10x प्लस, ये बनेगा 90y, ये है 9x और ये है 20x और ये है 2y। y वाले एक तरफ कर लो, y वाले कर दूंगे, y वाले एक तरफ देखो 90y 2y और 20x के पास में 9x, कितने आएंगे 11x, इधर कितने 88y। 11 से कट रहा है नहीं कट रहा है, ये 11 से काटोगे तो देखो 11 8 88 8y। अब समीकरण बना दूंगे इसकी, विलोपन से करेंगे ना अपन लोग, तो x के पास में y ले जाओ, x माइनस 8y बराबर क्या बन जाएगी इसकी समीकरण। अब साहब इसको सोल्व करने की बारी है, सोल्व कर ले, बहुत आसान। x प्लस वाई बराबर कितनी 9, दूसरी क्या हो जाएगी x माइनस 8y बराबर कितना 0। अब 0 वाला तो बेचारा कोई दिक्कत वाला ही नहीं है, इधर चिन्ह बदलो, माइनस प्लस, ये तो कट जाएगा इससे, बच गया कितना 9y, जोड़ोगे तो 9, y बराबर कितना आ जाएगा 1। अब y बराबर जब 1 आ गया है तो समीकरण नंबर किससे 1 से, x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1 यानी कितना 8, x बराबर कितना आ गया 8। अब ये दोनों जो मान आए हैं इनको मैं रख रहा हूं 2 अंकों की संख्या के लिए, तो बताओ 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी इन्हीं मानों से, समझो आप। 2 अंकों की संख्या ऐसे बनेगी 10, y की जगह कितना 1 8, x की जगह कितना है 8 हो गया और 1 की जगह 1 है, ये 10 और ये 8 कितने हो गए 18। तो हमारी 2 अंकों की संख्या कितना आंसर दे रही है अपना 18 आंसर दे रही है। देखो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ये जिस बच्चे को ये वाली चीज आती है लगभग वो काम बना लेगा, ये वाली चीज आनी चाहिए, इकाई अंक x और ये। अब लास्ट में मैंने देखो यही करा है, इधर तो रखा है y की जगह 1 10 हो गया और x की जगह 8, तो 10 और 8 कितने हो गए 18, पलटोगे तो कितने हो जाएंगे, एग्जाम्पल ही मैंने ये दिया है, एग्जाम्पल ही मैंने शुरू में ये दिया था। तो फाइनल ये हो जाता है, इसको आप देख लो नोट कर लो, बाकी के सवाल तो भाई साहब हो ही नहीं पाएंगे, कुछ एग्जाम्पल और कुछ एक और पार्ट कर देंगे। लगभग कितने रह रहे इसमें अभी, मेरे 2 सवाल और रह रहे मेरे हिसाब से, है ना, पूरे 2 सवाल रह रहे हैं, स्कोर कर लेंगे। अभी फिलहाल इसको तो मैं कर देता हूँ शेयर, इतना ही इसको ये देख लेना, संख्या नोट कर लेना इसकी।